गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास ईयर। हम आज आपको पढ़ा रहे हैं जंगल। जंगल का आज आपको सारांश हम कराने जा रहे हैं, ठीक है। जंगल जंगल जो है, ये देखिए इसमें लिखा है प्रस्तुत कहानी में लेखक ने बच्चों में जीव जंतुओं के प्रति संवेदना का सजीव वर्णन किया है, ठीक है। रीडर अणिमा जोशी के मोबाइल पर फोन था। मांडवी दीदी की बहू तविषा का आवाज़ उसकी घबराई हुई थी। कह रही थी, आंटी बहुत ज़रूरी काम है, अम्मा से बात करवा दें। अणिमा दीदी ने असमर्थकता जताई। मांडवी दीदी कक्षा ले रही हैं, काम बता दे। उसके कक्षा से बाहर आते ही वह संदेश उन्हें दे देगी, बल्कि अपने सामने ही मांडवी दीदी से उसकी बात करवा देगी। वैसे हुआ क्या है? तविषा इतनी घबराई हुई सी क्यों है? घर में सब कुशल है, मंगल तो है। परेशानी का कारण बताने की बजाय तविषा ने उसे पुनः आग्रह किया, आंटी अम्मा से बात हो जाए तो। अणिमा जोशी को स्वयं उसे टालना बुरा लगा। उचित नहीं लगेगा तविषा, अनुशासन भंग होगा। कक्षा का समय विद्यार्थियों के पढ़ने का समय है। मुझे बताओ तविषा, मुझे बताने में झिझक कैसी? नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है। तविषा का स्वर भर्रा सा आया। तविषा ने बताया, घर में जो जुड़वा खरगोश के बच्चे पाल रखे हैं, उन्होंने सोनू मोनू, उनमें से सोनू नहीं रहा। 10:30 दिन के करीब 10:30 बजे के करीब काम वाली कमला घर में झाड़ू पोछा करने आई तो बैठक गुहारते हुए उसकी नज़र सोफे के नीचे सो रहे सोनू पर पड़ी। जगाने के लिए उसने सोनू को हिलाया ताकि सोफे के नीचे वह ठीक से सफाई कर सके। उसके जगाने की सोनू पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वह बुदबुदाई, कैसे घोड़े बेचकर सो रहा है शैतान। अब कि उसने उसे लगभग झकझोरा, बल्कि उसकी टांग पकड़कर उसे सोफे के नीचे से बाहर घसीट लिया। सोनू मोनू की चौकड़ियाँ छुपावल साफ सफाई के काम में कम नहीं खिजाती उसे। घर में कौन पीयूष कम बिखराहट करता था जो उनकी कमी थी, मगर सोनू की देह में कोई हरकत नहीं हुई। उसे लगा था बाहर खींचते ही वह उसकी पकड़ से छूट एकदम से दौड़ लेगा। कमला ने चीख कर तविषा को पुकारा, छोटी बीजी। तविषा अचेत सोनू को देख घबरा गई। उसने सोनू की पेट को सहलाकर पुचकारा। उसने कान खींचकर छेड़ा। कान खींचना सोनू को बड़ा नागवार गुजरता था। अपनी रिश जाहिर करते हुए वह बड़ी देर तक उनसे दूर दूर बना रहता था। पुचकारने पर भी गोदी में न आता था, मगर इस बार न सोनू ने अपनी रिस प्रकट की, न उसे दूर भागा। गोदी में उठाया तो उसकी रेशमी सी देह हाथों में टूटी कोपल सी झूल गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था वह क्या करे। आसपास जानवरों का कोई डॉक्टर नहीं। बी ब्लॉक की श्रेया ने अपने यहाँ कुत्ता पाल रखा है। इंटरकॉम ने
उसने श्रेया से बात करनी चाहिए। संयोग से श्रेया घर पर नहीं है। नौकर को जानवरों के डॉक्टर के विषय में कोई जानकारी नहीं। वह नया ही उनके घर पर लगा है। अपनी समझ में उसने बच्चों के डॉक्टर को घर बुलाकर सोनू को दिखाया। डॉक्टर ने देखते ही कह दिया, प्राण नहीं अब सोनू में, जो हो सकता है इसे किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया हो। बिल्ली तो नहीं आती घर में, नीचे गार्डन में घुमाने तो नहीं ले गए। आंटी आप अम्मा को जल्दी से जल्दी घर भेज दें। घंटे भर में प्ले स्कूल से पीयूष घर आ जाएगा। बहुत प्यार करता है वह सोनू मोनू को, उसे समझाना संभालना मुश्किल हो जाएगा। मोनू भी भौचक्का सा सोनू की निस्पत पड़ी देह के इर्द गिर्द मड़ा रहा है। मांडवी दी घर पहुंची तो बैठक में काली बदली ठिठकी सी तनी हुई थी। सोफे के नीचे के खाली पड़े फर्श पर सोनू निश्चेष पड़ा हुआ था। झुकी तो पाया आंख ठहरी हुई थी उसकी, मानो नींद में आंखें खुली रह गई हों। पीयूष उसी के निकट गुमसुम बैठा हुआ था। सोनू मोनू की परिक्रमा सा करता, कभी दाएं ठिठक उसे गौर से ताकने लगता, कभी बाएं से, कभी मुंह उठाकर पीयूष की ओर देखता, उससे पूछने की मुद्रा में, भैया ये सोनू उठकर हमारे साथ खेलता क्यों नहीं। पीयूष की स्तब्धता तोड़ना उन्हें जरूरी लगा। नन्ही सी जिंदगी में वह मौत से पहली बार मिल रहा है। मौत उसकी समझ में नहीं आ रही है। ऐसा कभी हुआ नहीं कि उन्होंने घर की घंटी बजाई हो और तीनों लपक कर दरवाजे खोलने ना दौड़े हों। खोल तो पीयूष ही पाता था, मगर मुंह दरवाजे की ओर उठाए वे दोनों भी पीयूष के नन्हे हाथों में अपने अगले पंजे लगा देते हों जैसे। पीयूष का सिर उन्होंने अपनी छाती से लगा लिया। पीयूष रोने लगा, दादी दादी ये मोनू को क्या हो गया, सोनू को क्या हो गया। दादी सोनू बीमार है तो डॉक्टर को बुलाकर दिखाओ ना। दादी मम्मी गंदी है ना, बोलती है सोनू मर गया। वह अपनी उमड़ी चली आ रही आंखों को भीतर ही भीतर घुटकते हुए रूंधे स्वर को साथी हुई उससे समझाने लगती है, रोते नहीं पीयूष, सोनू को दुख होगा। सोनू तुम्हें हमेशा हंसता देखना चाहता था ना, इसीलिए तो तुम्हारे साथ खूब धमा चौकड़ी मचाता था। उसके पीछे तुम नीचे जाकर अपने हमजोलियों के संग खेलना भी भूल जाते थे। मोनू उसकी गोद में मुंह सटाए उनके चेहरे को देख रहा था, बिटर दृष्टि आंसुओं से भरी हुई। जानवर भी रोते हैं, पहली बार उन्होंने किसी जानवर को रोते हुए देखा है। बचपन में गांव की काली चित्ते वाली गाय याद है, गाय की आंखों की कीच भर याद है। अम्मा बताती थी कि बछड़ा जब नहीं रहा था चितकबरी का अजीब तरीके से रमा कर रोती थी, कलेजा मुंह को आ जाता था। अणिमा जोशी के मोबाइल से उन्होंने बेटे शैलेश को दफ्तर में खबर कर देना उचित समझा था। ना जाने परेशान तविषा ने शैलेश को फ़ोन किया हो ना किया हो। शैलेश ने कहा था, ऐसा करें अम्मा, घर पहुंच रही हैं आप, नीचे सोसाइटी में चौकीदार को कह दें 2:30 से पहले जमादारों का काम निपटता नहीं। एक को ऊपर भेज दें और सोनू को उठवाकर समाचार अपार्टमेंट में
नाले में फेंकवा दें। कुत्ते बिल्ली सफा चट कर जाएंगे। गर्मी से ज़्यादा देर घर में रखने से बदबू आने लगेगी। पीयूष वैसे भी बड़ी जल्दी बीमार पड़ जाता है, सावधानी बरतना जरूरी है अम्मा। और अम्मा बेहतर से है ये काम पीयूष के प्ले स्कूल से लौटने से पहले ही हो जाए। उसके कोमल मन मस्तिष्क पर बुरा असर पड़ेगा। बहुत सवाल करता है पीयूष, जवाब देते नहीं बन पड़ेगा। उन्होंने सले से स्पष्ट कह दिया था। छुट्टी लेकर वह फौरन घर पहुँचे। उनके घर पहुँचने से तक पीयूष घर पहुँच चुका होगा। अपनी घड़ी पर निगाह डाल ले वह नाले में वह सोनू को हरगिज नहीं फेंकवा सकती। पीयूष सोनू को बहुत प्यार करता है। स्थिति से भागने की बजाय उसका सामना करना ही बेहतर है। सोनू को घर में ना पाकर उसके अबोध मन के जिन सवालों से पूरे घर को टकराना होगा, उसे संभालना कठिन होगा। जमादार को घर पहुंचते ही ये खबर कर देंगी। उसकी इच्छा है घर के बच्चे की तरह सोनू का अंतिम संस्कार किया जाए। आसपास की कहीं जमादार से मिट्टी खुदवाकर उसे जमीन में गाड़ दिया जाए। बेटे शैलेश को उनकी बात सुनकर बात सुसंगत लगी हो या न लगी हो, पर उसे मालूम है कि अम्मा से बहस एक सीमा तक ही खिंच सकती है। तब तो और नहीं जब वे किसी बात को लेकर निर्णय ले चुकी होती हैं। पहुंचता हूँ, शैलेश ने कहा। उन्होंने पीयूष को समझा दिया था, तुम्हारे सोनू को जमीन में गाड़ने ले जा रहे हैं। तुम्हारे पापा, नन्हे बच्चों की मौत होती है तो उन्हें जमीन में गाड़ दिया जाता है ताकि बच्चा कहीं और जन्म ले सके। ना, जमीन से बच्चा पेड़ की भांति नहीं उगता पगले। वहाँ से किसी माँ के पेट में पहुँच जाता है। 9 महीने उस माँ के पेट में रहता है और फिर दूसरे बच्चे के रूप में जन्म ले लेता है। तुम सोनू के पास ही रहो। तुम मोनू के पास ही रहो। तुम्हें मोनू को संभालना है। पापा के साथ जाने की जिद ना करो। मेरा जन्म भी ऐसे ही हुआ शायद। दादी, पर सोनू क्यों मर गया? सवाल के जवाब देने ही होंगे। उसके दिल में गहरा दुख था। पीयूष दादी उसके दिल में दुख क्यों था? उसे अपने माँ बाप से अलग जो कर दिया गया, किसने किया दादी? उस दुकानदार ने जिससे हम उसे खरीद कर लाए थे। दुकानदार पशु पक्षियों को बेचता है ना। उसने कुछ लोगों से कह रखा है कि वे जंगल में घात लगाकर घूमे, मौका मिलते ही नन्हे पशु पक्षियों को अपने जाल में फंसा लें, उन्हें शहर लाकर उसे बेच दें। तुम ही बताओ, माँ बाप से दूर होकर बच्चे दुखी होते हैं कि नहीं? होते हैं दादी। मम्मी 4 दिन के लिए मुझे छोड़कर नानू के पास मुंबई गई थी तो मुझे भी बहुत दुख हुआ था। तविषा और शैलेश के संग मेहरौली शैलेश के मित्र के बच्चे के जन्मदिन पर गया था। पीयूष उन लोगों ने बंगले के पिछले हिस्से में पशु पक्षियों का छोटा सा सुंदर बगीचा बना रखा था। मझोले नीम के पेड़ की डाल पर तोते का पिंजरा लटका रखा था। जालीदार बड़े से बाकड़े में उन्होंने खरगोश पाल रखे थे। एक अन्य जालीदार बाकड़े में किस्म किस्म की रंग बिरंगी पुदकती चिड़ियाँ और नन्हे से पोखर में कछुए। पीयूष को खरगोश और तोता इतने भाए कि आकर उसने जिद पकड़ ली कि उसे वह भी घर में खरगोश और तोता चाहिए। तविषा और शैलेश ने उसे बहुत समझाया। फ्लैट में पशु पक्षी पालना कठिन है, कहाँ रखोगे इन्हें? बालकनी में पीयूष ने जगह ढूंढ ली। तविषा ने उसकी बात काटते हुए उसे बहलाना चाहा। पूरे दिन खरगोश बांकड़े में नहीं बंद रह सकते, उन्हें कुछ समय के लिए कुछ खुला छोड़ना होगा। छोटे से घर में वे भागा दौड़ी करेंगे, उनकी देखभाल कौन करेगा? दादी करेंगी। दादी पढ़ाने कॉलेज चली जाएंगी तो उनके पीछे कौन करेगा? स्कूल से आकर मैं कर लूँगा। सारा घर हंस पड़ा।
सब लोग और चकित रह गए जब पीयूष ने दादी को पटाने की कोशिश की कि दादी उसके जन्मदिन पर कोई ना कोई उपहार देती ही हैं, क्यों ना इस बार उसे खरगोश और तोता लाकर दे दें। दादी हंसी। जन्मदिन तो पीयूष का आकर चला गया, अब जब आएगा तब देखा जाएगा। लेकिन पीयूष पर किसी के तर्क का कोई असर नहीं हुआ। उसका हट ना तो टला। निरुत्तर दादी उसे लेकर लाजपत नगर चिड़ियों की दुकान पर गई। तोता और खरगोश में से उन्होंने पीयूष को कोई एक चीज़ चुनने के लिए कहा। पीयूष ने खरगोश का जोड़ा पसंद किया। तत्काल उनका नामकरण भी कर दिया, सोनू मोनू। सोनू मोनू के साथ उनका घर भी खरीदा गया, जालीदार बड़ा सा बाकड़ा। उस सांझ सोसाइटी के उसके सारे हमजोली बड़ी देर तक बालकनी में डटे खरगोशों को देखते सहराते रहे और पीयूष के भाग्य को ईर्ष्या से देखते रहे, ईर्ष्या करते रहे। दूसरे रोज भी मोनू सामान्य नहीं हो पाया। पीयूष को भी दादी ने प्ले स्कूल भेजना मुनासिब न समझा। पीयूष घर में रहेगा तो दोनों एक दूसरे को देख ढाढ़स महसूस करेंगे। उन्होंने स्वयं भी कॉलेज जाना स्थगित कर दिया। सुबह मोनू ने दूध के कटोरे को छुआ तक नहीं। बगल में रखे सोनू के खाली दूध के कटोरे को रह कर सूंघता रहा। बाकड़े का दरवाज़ा खोलते ही वह बैठक में ठीक उसी स्थान पर आकर फर सूंघता हुआ मरनाने लगा जिस स्थान पर सोनू की निस्पंद पड़ा हुआ देखा था। उन्हें मोनू की चिंता होने लगी। पीयूष ने तो फिर दादी के मनाने पर कुछ खा पी लिया। तविषा अपराध बोध से भरी हुई थी। मांडवी दी से उसने अपना संशय बांटा। चावल की टंकी में घुन हो रहे थे। उस सुबह उसने घुन मारने के लिए डाबर की पारे की गोलियों की शीशी खोली तो चावलों में डालने के लिए शीशी का ढक्कन मरोड़कर जैसे ही उसने ढक्कन खोलना चाहा, कुछ गोलियां छिटक कर दूर जा गिरी। गोलियां बटोर कर उसने टंकी में डाल दी थी। फिर भी उसे शक है कि एक आध गोली औने कोने में छूट गई होगी। और दादी, हाँ पीयूष, दादी, मोनू मेरे साथ खेलता क्यों नहीं? बेटा, सोनू तो उससे बिछुड़ गया है, वह दुखी है। दोनों को एक दूसरे के साथ रहने की आदत पड़ गई थी ना। मुझे तो सोनू के जाने का दुख है दादी। हम दोनों भी मर जाएंगे। मांडवी ने तड़पकर पीयूष के मुंह पर हाथ रख दिया। डांटा, ऐसे अपशगुनी बोल क्यों रहा है? पीयूष ने प्रतिवाद किया। आपने तो कहा था दादी, सोनू दुख से मर गया। कहा था उसे अपने माँ बाप से बिछड़ने का दुख था। जंगल उसका घर है, जंगल में उसके माँ बाप हैं। तुम तो अपने माँ बाप के पास हो दादी। हम मोनू को उसके माँ बाप से अलग रखेंगे तो वह भी मर जाएगा दुख से। मांडवी दी निरुत्तर हो आई। दादी, हम मोनू को जंगल में ले जाकर छोड़ दें तो वह अपने मम्मी पापा के पास पहुंच जाएगा। फिर तो वह मरेगा नहीं ना? नहीं मरेगा, पर तू मोनू के बिना रह लेगा ना? मांडवी दी का कंठ भर आया। रह लूँगा। ठीक है, शैलेश से कहूँगी कि वह रात को गाड़ी निकाले और हमें जंगल ले चले। ठीक है, रात में ही खरगोश दिखाई पड़ती हैं, शायद मोनू उनके माँ बाप भी हमें दिखाई पड़ जाएं। दादी, बोल पीयूष। दादी, मैंने आपसे कहा था ना मुझे तोता भी चाहिए, कहा था। अब मुझे तोता नहीं चाहिए दादी। मांडवी ने पीयूष को सीने से खींच लिया और दनादन उसका मुंह चूमने लगी। यह सारांश आज आपका पूरा समाप्त हो गया।